ओम तदिन्नक्तं तद्विवा मह्यमाहु स्तदयं केतो हृद आविचष्टे सुनः सेपो यम वद ग्रभीतः सो अस्मान राजा वरुणो मुमुक्तु। वही रात को वही दिन में मेरे लिए उन्होंने कहा, वही यह हृदयस्थ ज्ञान भली भांति साक्षी देता है। कहो सुनः सेप ने, पकड़े गए ने जिसका आह्वान किया, वह किए जाने योग्य राजनायक हमें मुक्त करे। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 12वां मंत्र है। इसके ऋषि भगवान सुनः सेप अजीर गति है, जिन्हें कृत्रिम वैश्वामित्र भी कहा जाता है। कृत्रिम वैश्वामित्र देवराज भी कहा जाता है। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं, जिनके देवता दिव्य विषय इस प्रकार है। मंत्र 1 प्रजापति, मंत्र 2 अग्नि, मंत्र 3 तीसरा चौथा पांचवा सविता अथवा भग, 6वें से लेके 15वें मंत्र तक वरुण किंवा वर्ण किए जाने योग्य। छंद प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र का त्रिष्टुप है। मंत्र तीसरा चौथा पांचवें का गायत्री है। मंत्र 6वें से लेकर 15वें तक का फिर से त्रिष्टुप है। इस सूक्त के मंत्रों का स्वर प्रथम एवं द्वितीय मंत्रों का स्वर धैवत है, जबकि तीसरा चौथे और पांचवें मंत्रों का स्वर षड्ज तथा मंत्र पुनः 6 से लेकर 15 तक धैवत है। वही रात को वही दिन में मेरे लिए उन्होंने कहा, वही यह हृदयस्थ ज्ञान भली भांति साक्षी देता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान वेद ज्ञान अपरिवर्तनशील है। उसका व्याख्यान रात में भी किया जाए तथा दिन में भी किया जाना चाहिए। मतलब ईशान परम ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान है वेद, यह अपरिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो हम ये मानते हैं कि वेद जो है वो संपूर्ण भूमंडल के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, मतलब ईश्वर की बनाई हुई हर की सृष्टि में उसका संविधान वेद ही चलेगा। अखिल सृष्टि के लिए ये वेद है। इसके मंत्रों में, इसके नियमों में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये अपरिवर्तनशील है, क्योंकि देश काल निरपेक्ष है। आप चाहे भी तो इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उन सब चीजों का ध्यान रखकर ही वेद का ईश्वर ने निर्माण किया। और वेद एक्चुअल में गाइडेंस है हम मानवों के लिए कि आपको कैसे जीवन जीना है। क्योंकि हम ये कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर व्यक्ति में जो ईश्वर का अंश है, तो जब ईश्वर का अंश है हमारे अंदर, तो मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर हम में है। तो हम ये प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर का अंश होकर हम बहुत ही निकृष्ट जीवन, कीड़े मकोड़ों का जीवन जी रहे हैं, तो क्या वाकई में ईशान ये चाहता है क्या? जो हम लौकिक रूप से देखते हैं, लौकिक जो हमारे पिता माता होते हैं, वो हमें कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके शरीर के अंश होते हैं, तो वो हमें सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं हमें, लौकिक माता पिता। और यदि हमें कहीं कोई तकलीफ हो जाए, कहीं कोई परेशानी हो जाए, तो वो उनका हृदय में चोट पहुंचती है। वो सो नहीं पाते, वो खा नहीं पाते, वो पी नहीं पाते, वो जी नहीं पाते। वो हमारे लौकिक माता पिता ऐसा करते हैं, क्योंकि वो इतना स्नेह प्रेम करते हैं। तो ईश्वर तो कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर व्यक्ति, हर जीव ईश्वर का अंश है। तो क्या ईश्वर ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया कि जन्म देकर? नहीं, परम पिता परमेश्वर ने जन्म दिया और वेद हमको दे दिया, ताला दिया जीवन देकर, और चाबी हाथ में थमा दी कि भैया ये वेद है, ये चाबी है आपकी। अब इस ज्ञान को आप प्राप्त करो और इसके अनुसार आपको जीवन जीना है। इन वेद मंत्रों को, वेदों में कही गई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करिए आप। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पता नहीं कहां पहुंचता है।
और वेद ये भी नहीं बोलता कि आपको सिर्फ आध्यात्मिक ही हो जाना। ईशान कहता है, वेद कहता है, ईश्वर कहता है कि मैंने आपको जन्म दिया है, ये सृष्टि के सारे भोग, सारे धन संपत्ति वैभव सब आपके लिए, लेकिन आपको अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होगी। बिना श्रेष्ठता के हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम वर्तमान में देखते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं कि न जाने कितने मनुष्य, लेकिन जीवन में वही प्रगति करते हैं ना जो मेहनत करते हैं। मुंह में किसी के नेवाला आ जाए, बिना मेहनत का तो किसी को कुछ नहीं मिलता। जब लौकिक ये नियम है तो ईश्वर ने तो हमें यहां बनाकर भेजा है ना, वेद आपको दिया। तो हम कैसे मान ले कि हम जो है वो एक आम आदमी है? ईश्वर ने आपको खास आदमी बना के भेजा, वेद दिया आपको कि जाओ इस वेद को पढ़ो और इसके अनुसार आचरण करो और अपने जीवन को बहुत ही उत्कृष्ट बनाओ, सुखों का जीवन में संचार करो, सुख उत्पन्न करो और अपने आसपास के लोगों को भी सुखी करो। उसका व्याख्यान रात में भी किया जाए तथा दिन में भी किया जाना चाहिए। वेद का व्याख्यान रात और दिन सब हर समय आप करना चाहिए। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वेद का व्याख्यान आप रात में करो या दिन में ही करना है, नहीं। हम देखते हैं इस अखिल सृष्टि में, अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में जैसे अभी दिन है तो पश्चिम में अभी रात होगी। जैसे हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर अभी दिन है तो अमेरिका में भी रात है, तो हमारे लिए तो दिन है ये, हम वेदाध्ययन अभी दिन में करेंगे, लेकिन अभी वहां रात है तो वो लोग सो रहे होंगे। लेकिन जब वहां रात होगी, जब वहां दिन होगा तो यहां रात होगी। तो ईश्वर कहते हैं इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसका अध्ययन दिन में किया जाए या रात में किया जाए, नहीं, आप जब चाहे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ यहां का देख रहे हो ना, आप ये देख रहे हो कि यहां रात होती है, दिन होता है, रात होती है, तो हम रात में सोते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, रात को थक के सोते हैं। तो भैया हम रात में तो नहीं कर सकते, तो मत करो ना, आपको कोई थोड़ी बोल रहा है। लेकिन ये संपूर्ण सृष्टि के लिए ये बात कही गई है कि वेद जो है वो इसका अध्ययन दिन में भी किया जाता है, रात में भी किया जाता है, क्योंकि एक समय कहीं दिन होता है, एक समय कहीं रात होती है, ये चक्र चलता रहता है। तो कोई ना कोई तो इसका पालन करता है ना, कोई ना कोई तो इसका अध्ययन करता है, इससे शिक्षा ग्रहण करता है। तो चूंकि वेद जो है वो देश काल निरपेक्ष है, किसी देश की सीमाएं उसको नहीं बांध सकती और कोई समय उसको नहीं बांध सकता। जैसे हम देखें, जब से सृष्टि बनी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पहले सतयुग था, फिर द्वापर था, फिर त्रेता आया, पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सतयुग के लिए सही थी व्यवस्था, अब आज इसका कोई महत्व नहीं क्योंकि कलयुग है। नहीं, वेद का महत्व हमेशा है आपके लिए। आपके जीवन में विदाउट वेद आप कुछ नहीं कर सकते। वेद के अनुसार आपको जाने अनजाने आप उसका पालन करते ही हैं, जाने अनजाने आप वेद का पालन करते ही हैं, ईशान के आदेशों का पालन करते ही हैं। 80%, 85% व्यक्ति जीवन में वेदों का पालन करता ही है। अब आप ये बताइए, सत्य बोलना क्या है? वेद कहता है सत्य बोलो, सत्य बोलते हैं ना। स्वच्छ रहो, धर्म का पालन करो, अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, अच्छा अध्ययन में मन लगाओ, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखो, साफ भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, हमेशा ज्ञान प्राप्त करो, सुख प्राप्त करो। तो ये क्या है? ये धर्म ही तो है। हर अच्छा कर्म धर्म है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं सुबह उठ के तो आप धर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। छोटी छोटी चीजें वेद ने आपके जीवन से जोड़ दिया है, आपकी दिनचर्या से जोड़ दिया। आपको सुबह उठ के ब्रश करना है। पहले के लोग दातून करते थे,